हेलो डियर स्टूडेंट, गूगल नर्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम की ड्रग्स के बारे में है फार्मेकोलॉजी के अंदर, एंटी इमेटिक्स। जी हाँ, एंटी इमेटिक्स क्या होती है? एंटी इमेटिक ड्रग्स, इसके बारे में बात करेंगे, इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके एडवर्स इफेक्ट, साइड इफेक्ट और क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं एंटी इमेटिक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे हम इसकी डेफिनेशन की। एंटी इमेटिक्स ड्रग्स की डेफिनेशन क्या होती है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। क्या होती है एंटी इमेटिक ड्रग्स? जी हाँ बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके फार्मेकोलॉजी के अंदर, पूछा जा सकता है आपसे एंटी इमेटिक्स ड्रग्स के बारे में। तो डेफिनेशन की बात करें तो ड्रग्स विच प्रिवेंट और कंट्रोल ऑब्लिक सफरेस वॉमिटिंग आर नोन एज एंटी इमेटिक ड्रग्स। क्या होती है एंटी इमेटिक ड्रग्स? तो ड्रग्स होती है, मेडिसिन होती है, ड्रग्स होती है जो क्या करती है? प्रिवेंट करती है, बचाती है, और कंट्रोल करती है और सप्रेस करती है, मतलब कम करती है किसको? वोमिटिंग को, जिसे हम क्या कहते हैं? एंटी इमेटिक ड्रग्स। एंटी का मतलब होता है खिलाफ, किसी के खिलाफ, ठीक है। तो एंटी इमेटिक्स का मतलब वोमिटिंग के खिलाफ। ऐसी ड्रग जो वोमिटिंग के खिलाफ रहेगी, जो वोमिटिंग को रोकने का काम करेगी, उस ड्रग को क्या कहेंगे? एंटी इमेटिक ड्रग्स कहेंगे। ये होगी डेफिनेशन। इसके बाद में हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो मेनली क्लासिफिकेशन जो है 6 प्रकार से डिवाइड किया गया है। इसके क्लासिफिकेशन को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बांटा गया है इसके क्लासिफिकेशन को। तो इसके क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन में आएगा एंटी कोलिनर्जिक्स। एंटी कोलिनर्जिक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ते हैं आप एंटी कोलिनर्जिक्स। इसके अलावा एंटी हिस्टामाइंस, एंटी हिस्टामाइन एलर्जी के अंदर भी पढ़ा जाता है। तो एलर्जी की वजह से भी क्या हो सकती है? आपको वोमिटिंग हो सकती है। एलर्जी की वजह से भी आपको वोमिटिंग हो सकती है। न्यूरोलेप्टिक्स, नर्वस सिस्टम में कोई डिफिकल्टी है उसकी वजह से भी हो सकता है। नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करके भी क्या किया जा सकता है? वोमिटिंग को कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा इसके क्लासिफिकेशन में आता है प्रोकाइनेटिक्स ड्रग्स। कौन सी आती है बेटा? प्रोकाइनेटिक ड्रग्स और डोपामाइन एंटागोनिस्ट। डोपामाइन एंटागोनिस्ट, ठीक है। 5-HT एंटागोनिस्ट, H2 इनहिबिटर, जो HT रिसेप्टर होता है बॉडी के अंदर, उनके एंटागोनिस्ट में काम करने वाली। एडजुवेंट एंटी इमेटिक्स होती है। ये 6 प्रकार से क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया गया है। आपको नाम याद रखने हैं इनके क्लासिफिकेशन के अनुसार। अगर आपको क्लासिफिकेशन का नाम याद नहीं रहता है, जी हाँ, आपको क्लासिफिकेशन का नाम याद नहीं रहता है, तो आप क्या करेंगे? एक एक क्लासिफिकेशन में से एक एक मेडिसिन को उठाएंगे और उनका नाम याद करेंगे। एक एक मेडिसिन को उठाएंगे। जैसे पहली बात करते हैं हम एंटी कोलिनर्जिक। एंटी कोलिनर्जिक के अंदर पहली है हायोसिन। हायोसिन याद रह सकता है, इजी नाम है। डाइसाइक्लोमिन याद रह सकता है, इजी है। हायोसिन और डाइसाइक्लोमिन आपको याद रह सकता है, तो इनमें से कोई एक याद रख लेना आप। जैसे आपने याद रख लिया डाइसाइक्लोमाइन, डाइसाइक्लोमाइन याद रख लिया। अब बात करते हैं एंटी हिस्टामाइन की। तो साइक्लिजीन, डाइफेनहाइड्रामाइन है यहाँ पे, डाइफेनहाइड्रामाइन, मैक्लोजीन, प्रोमिथाजीन और हाइड्रोजीन। ये आपको याद रखनी है। इतनी सारी आपको याद नहीं होती, तो कोई 2 इजी जो याद रहती है वो याद रख लो आप। 2 और 1 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूरोलेप्टिक की। तो न्यूरोलेप्टिक में क्लोरप्रोमेजीन, क्लोरप्रोमेजीन याद रह जाएगी आपको। हेलोपेरिडोल याद रह जाएगी, हेलोपेरिडोल, हेलोपेरिडोल याद रह जाएगी आपको, ये लिखा हुआ है हेलोपेरिडोल, ठीक है। प्रोक्लोप्रेजिन याद रह जाएगी आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है बेटा, ऐसा आपको याद रखना है। ये न्यूरोलेप्टिक की बात थी तो क्लोरप्रोमेजीन, प्रोक्लोप्रेजिन और हेलोपेरिडोल 3 ड्रग है। इनमें से कोई 2 याद रख लो आप, इसमें कोई 3 याद रख ली और इसमें कोई 1 याद रख ली। तो टोटल कितनी होगी इधर? 5। 3 क्लासिफिकेशन में 5 ड्रग या 6 ड्रग आपको याद होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चौथे क्लासिफिकेशन की। तो प्रोकाइनेटिक ड्रग और डोपामाइन एंटागोनिस्ट। अब इतना बड़ा क्लासिफिकेशन आपको याद नहीं रहेगा प्रोकाइनेटिक एग्जाम के अंदर, तो आपको ध्यान रखना मेटाक्लोप्रोमाइड। और मेटाक्लोप्रोमाइड को शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है MCP, जिसका इंजेक्शन भी आता है, लगाते हैं आप बहुत सी बार। MCP बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है मेटाक्लोप्रोमाइड। उसके अलावा हम बात करते हैं तो डोमपेरिडोन, नाम सुना है आपने, ये याद रहेगा आपको, डोमपेरिडोन, डोमपेरिडोन याद रहेगा। सिसाप्राइड याद रहेगी आपको। टेगोस्टेरॉइड, टेगोस्टेरॉइड, इनमें से कोई 2 याद कर लेना आप। जैसे MCP याद रह जाएगा आपको, मेटाक्लोप्रोमाइड, ठीक है। याद रखने का बात करें तो MDCT से याद रख सकते हो आप। किससे? MDCT से याद रख सकते हो आप, MDCT से, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट। क्या बेटा? 5-HT एंटागोनिस्ट। तो इसमें आता है ओंडेसेट्रॉन, याद रहती है आपको ओंडेसेट्रॉन। ग्रेनीसेट्रॉन याद रहती है, ग्रेनीसेट्रॉन याद रह जाएगी। डोलासेट्रॉन याद रह जाएगी, ये आप याद रख सकते हो। इसको याद रखने का तरीका है गॉड, GOD, गॉड, गॉड, सॉरी, गॉड का मतलब होता है भगवान, नॉट गॉड, गॉड। जी का मतलब ग्रेनीसेट्रॉन, O का मतलब ओंडेसेट्रॉन और D का मतलब डोलेस्ट्रॉन, इसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट आती है एडजुवेंट एंटी इमेटिक्स। एडजुवेंट एंटी इमेटिक्स
एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स की बात करें तो इसमें आता है डेक्सामेथासोन, बेंजोडाइनापाइंस एंड कैनाबिनॉइड्स। इनमें से कोई एक याद रख लेना। इस प्रकार से आप 7-8 ड्रग्स को याद रख लेना। अगर आपको क्लासिफिकेशन याद नहीं रहता है तो एग्जाम में आप लिख सकते हो, तो एग्जाम में आपको नंबर दे देगा। ठीक है, यही इंपॉर्टेंस रहेगी। आपको लिखने का तरीका सीखना है तो फार्मेकोलॉजी में आप किस प्रकार से लिखेंगे इसके बारे में बताता हूँ आपको। जैसे क्वेश्चन आता है एंटीएमेटिक्स शॉर्ट नोट्स के अंदर, जैसे आपको क्वेश्चन देता है एग्जामिनर ने क्वेश्चन दिया है एंटीएमेटिक्स। ठीक है, अब उस एंटीएमेटिक्स वाले क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आप लिखेंगे एंटीएमेटिक्स क्या होती है, इसकी डेफिनेशन। क्या लिखेंगे बेटा? डेफिनेशन। ठीक है, डी का मतलब डेफिनेशन, शॉर्ट में याद रखना, मेरी तरफ से मैं बता रहा हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद आप लिखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, हर एक ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है। ठीक है, उसके बाद में क्या लिखेंगे आप? इसका MOA मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखेंगे आप इसका, कि किस प्रकार से एक्ट करती है। अगर कोई एडवर्स इफेक्ट आ रहा है तो वो लिखेंगे आप, इसका क्लासिफिकेशन लिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा एडवर्स इफेक्ट लिखेंगे, इसके साइड इफेक्ट लिखेंगे, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखेंगे, कहाँ यूज़ में ली जा सकती है। और उसके अलावा लास्ट में, सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी? तो बेटा नर्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, वो चीज़ आप लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपका शॉर्ट नोट पूरा होगा 4 नंबर का, या 6 नंबर का आ सकता है, 8 नंबर का आ सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन के बाद में। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन के अनुसार इसने दिया है एंटीकोलिनर्जिक का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब किस प्रकार से MOA इसका एक्शन आएगा। तो ये क्या करती है एंटीकोलिनर्जिक? दे ब्लॉक द कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्सेस फ्रॉम वेस्टिबुलर पार्ट ऑफ ईयर टू वोमिटिंग सेंटर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है। अगर आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि वोमिटिंग सेंटर कहाँ होता है, तो वोमिटिंग सेंटर हमेशा होता है MO मेडुला ओब्लोंगेटा, जो होता है आपका वोमिटिंग सेंटर होता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के हिसाब से, आपके एग्जाम के हिसाब से। मेडुला ओब्लोंगेटा जो होता है आपका वोमिटिंग सेंटर होता है आपके ब्रेन के अंदर। ठीक है, जो आपकी वोमिट को कंट्रोल करता है, जहाँ पे नर्व इंपल्सेस आते हैं और वोमिट करवाते हैं, वोमिट को स्टॉप करवाते हैं। तो इस प्रकार से क्या करता है, वोमिट को कंट्रोल करता है। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग क्या करती है? जैसे आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को लेते हैं, ये क्या करती है? आपकी जो नर्व इंपल्सेस के जो कंडक्शन हो रहा है, नर्व इंपल्सेस के अंदर जो करंट जनरेट हो रहा है वोमिटिंग के लिए, उसको क्या कर देते हैं? ये ब्लॉक कर देते हैं, जो कि ईयर वाले पार्ट के आसपास होता है, वेस्टिबुलर पार्ट होता है ईयर का, वहाँ पे होता है। तो ये क्या होगा, वोमिटिंग सेंटर के पास में जो मैसेज जाएगा कि वोमिटिंग को आपको स्टॉप करना है, तो ये क्या कर देगा? वोमिटिंग को स्टॉप कर देगा। तो इस प्रकार से एंटीकोलिनर्जिक जो ड्रग होती है एक्ट करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीहिस्टामाइंस। एंटीहिस्टामाइन को एंटी एलर्जिक सब्सटेंस भी कहा जाता है। ये किस प्रकार से वर्क करता है? तो दे ब्लॉक द हिस्टामाइन न्यूरोट्रांसमीटर एंड दे एक्ट बाय ऑन वोमिटिंग सेंटर एंड बाय प्रोड्यूसिंग सेडेशन। ये क्या करेंगे बेटा? ये भी ऐसे ही करेंगे कि ब्लॉक कर देंगे किसको? आपके वोमिटिंग सेंटर को। तो किस प्रकार से करेंगे? तो न्यूरोट्रांसमीटर के अंदर ये क्या पहुंचाएंगे? इम्पल्सेस पहुंचाएंगे और सेडेशन कोज करवाएंगे बॉडी के अंदर, मतलब नींद जैसी कंडीशन पैदा करेंगे। उससे क्या होगा? आपके न्यूरोट्रांसमीटर जो होंगे रिलैक्स हो जाएंगे और आपका वोमिटिंग सेंटर जो होगा वो ब्लॉक हो जाएगा, तो इससे वोमिटिंग रुक जाएगी। नेक्स्ट प्रोकाइनेटिक्स और डोपामाइन एगोनिस्ट किस प्रकार से काम करते हैं? तो दे ब्लॉक डोपामाइन न्यूरोट्रांसमीटर, डोपामाइन जो हार्मोन होता है उसके न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक कर देते हैं। दे प्रमोट GIT मोटिलिटी, ये GIT मोटिलिटी को बढ़ा देंगे। और पिकेन गैस्ट्रिक इम्पेटिंग, जल्दी से पेट को क्या करवा देंगे? खाली करवा देंगे, मतलब आपको डायरिया के थ्रू जो मटेरियल है उसको बाहर निकाल देंगे, तो वोमिटिंग होगी नहीं। वोमिटिंग नहीं होगी मतलब मटेरियल है ही नहीं, तो कैसे होगी वोमिटिंग? इस प्रकार से क्या करेंगे बेटा? डायरिया कोज करवा देंगे और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को बढ़ा के क्या करेंगे? स्टोमक को या गैस्ट्रिक को खाली करवा देंगे। इससे क्या होगा? वोमिटिंग नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट। 5-HT एंटागोनिस्ट की हम बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि द ब्लॉक सेरोटोनिन रिसेप्टर इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर सेरोटोनिन हार्मोन जो होता है उसके रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। और क्या करते हैं? GIT के रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। ऑल्सो ट्रीट पोस्ट ऑपरेटिव एंड साइटोटॉक्सिक कीमोथेरेपी इंड्यूस नोजिया एंड वोमिटिंग। ये बेटा स्पेशली ड्रग जो दी जाती है जब किसी कैंसर पेशेंट को कीमोथेरेपी दी जाती है या किसी का ऑपरेशन हुआ हो, उसके बाद में कोई ड्रग मेडिसिन दी जा रही है साइटोटॉक्सिक या टॉक्सिसिटी कोज हो जाती है, तो उस टाइम में जब नोजिया वोमिटिंग होती है तो 5-HT एंटागोनिस्ट दिया जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आती है एडजुवेंट एंटीएमेटिक्स। इसके अंदर क्या होता है कि ये क्या करती है? इंक्रीज द एंटीमेटिक इफेक्ट ऑफ द प्राइमरी एंटीमेटिक ड्रग लाइक ओंडेसेट्रॉन और मेटाक्लोप्रोमाइड के जो एक्शन होते हैं उनको ये बढ़ा देती है। और क्या करती है? वोमिटिंग को जल्दी से स्टॉप करवाने का काम करती है। इसलिए एडजुवेंट बोलते हैं जो दूसरों की सहायता करने वाली। ठीक है, दूसरी ड्रग के एक्शन को ये बढ़ाएगी और क्या करवाएगी? वोमिटिंग को स्टॉप करवाने का काम करेगी। ठीक है, ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। इसको पढ़ने की कोशिश करें एक बार आप। इसके नोट्स जो है शॉर्ट में आप नोटबुक में लिखते जाएँ तो आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इंडिकेशन यूजेज, मतलब किस किस कंडीशन में लेना चाहिए, किस किस कंडीशन में इन ड्रग्स को यूज़ में लेना चाहिए, आपको ध्यान में रखना है। क्लासिफिकेशन के अनुसार बताया गया इसके अंदर। इंपॉर्टेंट है ये भी, इंडिकेशन और यूजेज शॉर्ट में अपन पढ़ते चलते हैं, इंपॉर्टेंट आपके लिए।
ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, इसमें शॉर्ट नोट्स आप बनाते जाइएगा। 5-HT एंटागोनिस्ट, 5-HT एंटागोनिस्ट जो बेटा है आर यूज इन मैनेजमेंट ऑफ नोजिया एंड वोमिटिंग एसोसिएटेड विद द कैंसर कीमोथेरेपी। आपको पहले बता दिया था कि 5-HT एंटागोनिस्ट जो होती है हमेशा कीमोथेरेपी क्या होता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है, केमिकल का यूज़ किया जाता है किसमें, कैंसर के ट्रीटमेंट में। उस टाइम में जब उसकी टॉक्सिसिटी की वजह से अगर कोई नोजिया और वोमिटिंग हो रहा है, उल्टी होने जैसी कंडीशन बन रही है, तो उस जगह 5-HT एंटागोनिस्ट ड्रग को काम में लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटी हिस्टामाइन को कहाँ काम में लिया जाएगा, तो यूज मेनली फॉर मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस। ये बेटा ध्यान रखिएगा, मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस एज वेल एज पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। अगर ऑपरेशन के बाद अगर कोई वोमिटिंग हो रही है तो उस समय कौन सी दी जाएगी, एंटी हिस्टामाइन दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, एंटी हिस्टामाइन कब दी जाएगी बेटा, तो पहली चीज़ मोशन सिकनेस कब होती है कि बाहरी एनवायरनमेंट के अंदर हम जब गाड़ी बस में बैठते हैं, बहुत सारों को बस में उल्टी होती है, कार में उल्टी होती है, तो यही सीन है मोशन सिकनेस। बाहर की किसी चीज़ों के देखेंगे, बाहर की चीज़ें जैसे पेड़ पौधों में मूवमेंट हो रहा है तो उसकी वजह से आपका जी घबराने लगेगा और आपको वोमिटिंग होगी, मोशन सिकनेस। कार में बैठे हैं, बस में बैठे हैं, घूम रहे हैं तो वहीं उल्टी होना या जी घबराना, वही मोशन सिकनेस की कंडीशन उसमें दी जाती है एंटी हिस्टामाइन। ठीक है, एंटी हिस्टामाइन बेटा कहाँ दी जाती है, एंटी हिस्टामाइन, मोशन सिकनेस और मॉर्निंग सिकनेस। और मॉर्निंग सिकनेस का सिम्टम आपको दिखाई देगा कहाँ पे, मॉर्निंग सिकनेस कब दिखाई देगी, प्रेगनेंसी के टाइम में दिखाई देती है। मॉर्निंग सिकनेस कहाँ दिखाई देती है बेटा, प्रेगनेंसी के टाइम में मॉर्निंग सिकनेस होती है। जी घबराता है प्रेग्नेंट लेडी का, जब फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है तो मॉर्निंग सिकनेस वाले सिम्टम दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग भी हो सकती है, जब ऑपरेशन के बाद कोई वोमिटिंग हो रही है तो उस टाइम में भी एंटी हिस्टामाइन दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेटाक्लोप्रोमाइड, कहाँ दी जाती है बेटा, मेटाक्लोप्रोमाइड इज यूज फॉर NG2 फीडिंग पेशेंट एंड GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज क्या होती है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए बेटा। तो गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज जो होती है, GERD जो होती है बेटा, गैस्ट्रो का मतलब स्टोमक, इसोफेजियल का मतलब इसोफेगस और रिफ्लक्स का मतलब जो गैस्ट्रिक सब्सटेंस है, गैस्ट्रिक कंटेंट है जो इसोफेगस के अंदर आ जाता है स्टोमक से, उससे क्या होगा, बर्निंग सेंसेशन फील होगा, इसी को बोला जाता है गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। इस कंडीशन में भी कौन सी दी जाती है, मेटाक्लोप्रोमाइड दी जाती है। ठीक है, और NG2 फीडिंग करवा रहे तब भी दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीकोलिनर्जिक आर यूज टू ट्रेवल सिकनेस या मोशन सिकनेस में एंटीकोलिनर्जिक काम में ली जाती है। वही बात है जहाँ पे एंटी हिस्टामाइन काम में ली जाती है, वहाँ पे भी एंटीकोलिनर्जिक ले सकते हैं। दोनों एलर्जी के लिए काम में ली जाने वाली ड्रग्स होती है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हम बात करते हैं न्यूरोलेप्टिक्स यूज इन ड्रग्स इंड्यूस एंड पोस्ट एनेस्थेटिक नोजिया एंड वोमिटिंग। एनेस्थीसिया दिया है आपने किसी को, मतलब बेहोशी दी है किसी को, बेहोशी ठीक होने के बाद, एनेस्थीसिया का असर खत्म होने के बाद जब नोजिया वोमिटिंग होती है तब दी जाती है न्यूरोलेप्टिक, नर्वस सिस्टम को वापस एक्टिवेट करने के लिए, वापस इंड्यूस करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आती है न्यूरोलेप्टिक यूज ओनली इन केस ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने। न्यूरोलेप्टिक ड्रग यूज ओनली इन केस ऑफ हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। हाइपरइमेसिस ग्रेविडम कहाँ होता है, तो हाइपरइमेसिस ग्रेविडम जो होता है बेटा प्रेगनेंसी के टाइम होता है। हाइपरइमेसिस ग्रेविडम का मतलब अत्यधिक मात्रा में वोमिटिंग होना प्रेगनेंसी के टाइम, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होना, हाइपरइमेसिस होना कहलाता है हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। ठीक है, उस टाइम में न्यूरोलेप्टिक ड्रग दी जा सकती है। तो आपके कंपटीशन के हिसाब से भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेमेस्टर सिस्टम में जब एक नंबर के क्वेश्चन, दो नंबर के क्वेश्चन आते हैं, आधा वाले क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें पूछा जा सकता है कि न्यूरोलेप्टिक ड्रग्स मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन केस ऑफ, तो वहाँ पे आंसर होगा आपका हाइपरइमेसिस ग्रेविडम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट, डिजीज इंड्यूस वोमिटिंग लाइक गैस्ट्राइटिस और मेनिंजाइटिस PUED में भी काम में लिया जाता है। ठीक है बेटा, वोमिटिंग जब गैस्ट्राइटिस की वजह से हो रही, मेनिंजाइटिस PUED की वजह से भी अगर वोमिटिंग हो रही है तो उस टाइम में भी न्यूरोलेप्टिक ड्रग दी जा सकती है। ये थे इंडिकेशन यूजेज। जितना मेरे से हुआ मैंने समझा है आपको, आप भी समझने की कोशिश करिएगा, नोट्स को पढ़िएगा आराम से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस। अब कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होते हैं, मतलब ऐसी कंडीशन जहाँ पे ये ड्रग्स नहीं देनी है। कौन कौन सी कंडीशन, इंडिकेशन का मतलब तो वहाँ पे यूज़ लेना है या यहाँ यूज़ करना है, कहाँ यूज़ करना है वो तो इंडिकेशन है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कहाँ यूज़ नहीं करना है। तो हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, जिसको इस ड्रग से, जो ये ड्रग पड़ी है आपने, इनसे किसी को कोई एलर्जी है तो उसको नहीं देना है। जिसका हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, एलर्जी प्रोड्यूस होते हैं तो उसको नहीं देना है। रीनल इंपेयरमेंट, रिड्यूस डोज, मतलब किसी की किडनी प्रॉब्लम कर रही है तो उसके डोज कम करना है आपको, उसका जो नॉर्मल डोज होता है उससे कम करना है। ठीक है, मेटाक्लोप्रोमाइड जो होती है कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन सस्पेक्टेड GIT प्रॉब्लम, किसी के सस्पेक्टेड GIT प्रॉब्लम है तो उसको ये नहीं देना है। ओनली GERD वाली कंडीशन में मेटाक्लोप्रोमाइड दी जाती है बेटा। ठीक है, दूसरी कंडीशन में बहुत कम दी जाती है, सस्पेक्टेड होती है। ठीक है, ये थे इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशन, जिसको ज़्यादा ध्यान नहीं देना आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं। जो एंटीमेटिक ड्रग हैं उनके एडवर्स इफेक्ट क्या क्या आ सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो हाइपोटेंशन हो सकता है बेटा, ब्लड प्रेशर जो है डिक्रीज हो सकता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर जो है आपका डिक्रीज हो सकता है। कॉन्स्टिपेशन, कब्जी हो सकती है, आपके पेट में कॉन्स्टिपेशन कोज कर सकते हैं। ड्राइनेस ऑफ माउथ हो सकता है, माउथ सूख जाएगा, उसमें पानी की जरूरत पड़ेगी। ब्लड विजन मतलब धुंधला दिखाई देगा, आंखों में अंधेरापन छा जाएगा, ब्लड विजन दिखाई देगा आपको बेटा। कैसे दिखाई देगा, ब्लड विजन, ये एडवर्स इफेक्ट है ना। ठीक है, एक्यूट मसल्स डिस्टोनिया, मतलब मसल्स के अंदर खिंचाव होगा, जो किसका असर होगा, ये
प्रोक्लोप्रेजिन का असर होगा, मसल्स वीकनेस दिखाई देगी आपको। मसल्स वीकनेस मतलब प्रॉपर्ली मसल्स आपकी फंक्शन नहीं करेगी, मतलब रेक्टल इरिटेशन होगा, रेक्टम के अंदर इरिटेशन होगा, आपको वर्टिगो चक्कर आ सकते हैं ड्यू टू डोक्सिलामाइन। डोक्सिलामाइन जो ड्रग होती है उससे क्या हो सकता है आपको वर्टिगो मतलब चक्कर आना हो सकता है। चक्कर आने को और भी क्या कहते हैं, डिजीनेस भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिजीनेस, डिजीनेस भी बोला जाता है। नेक्स्ट लूज स्टूल, मतलब ऐसे जैसे डायरिया में जैसा स्टूल आता है वो होगा। गायनेकोमेस्टिया का मतलब एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन मेल। गायनेकोमेस्टिया इज अ मेल कंडीशन। इनमें क्या होता है कि मेल के जो ब्रेस्ट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, फीमेल की तरह एनलार्जमेंट होने लग जाता है, गायनेकोमेस्टिया हो जाते हैं, फुले फुले दिखाई देते हैं ब्रेस्ट, मेल के अंदर गायनेकोमेस्टिया कहा जाता है। ठीक है। गैलेक्टोरिया, गैलेक्टोरिया का मतलब अत्यधिक दूध का स्त्रावण होना ड्यू टू द मेटाक्लोप्रोमाइड, मेटाक्लोप्रोमाइड की वजह से हो सकता है। एब्डोमिनल अपसेट हो सकता है, पेट के अंदर अपसेट फीलिंग होगी, मतलब आपको लगेगा कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बारी बारी लग रहा है, ऐसा फील होगा आपको। कार्डियक अर्दमिया हो सकता है ड्यू टू द रिपीट आईवी इंजेक्शन, कोई रिपीट आईवी इंजेक्शन लगा दिए तो आपके क्या हो सकता है, कार्डियक अर्दमिया वाली कंडीशन बन सकती है। ठीक है। उसके बाद में लास्ट चीज़ है सेडेशन और ईटीसी, मतलब एक्सेट्रा हो सकता है सेडेशन। सेडेशन का मतलब नींद आ सकती है थोड़ी बहुत, क्योंकि एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामाइन जो सब्सटेंस होते हैं उनसे सेडेशन कोज होता है, ड्रोजीनेस फील होगा, ऊँघने जैसी कंडीशन हो सकती है। ये थे इसके एडवर्स इफेक्ट। किसके बेटा, तो एंटी इमेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट थे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें और भी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है उस प्रकार से आपको हैंडल करना है एग्जाम में। ठीक है। लास्ट हम बात करते हैं नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए फार्मेकोलॉजी की हर ड्रग्स के अंदर, हर एक क्वेश्चन के अंदर। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उसमें वही नहीं पूछेगा आपको कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का अलग से क्वेश्चन भी आता है कि राइट द रोल ऑफ नर्स इन फॉलोइंग ड्रग्स इन फॉलोइंग कंडीशन। बहुत सारी चीज़ों में नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है। मेडिकल सर्जिकल के अंदर भी आपसे पूछी जाती है नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ओटी ऑपरेशन थिएटर, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन कार्डियक केयर, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एनेस्थीसिया, नर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्राइमरी हेल्थ केयर। इसमें आपको नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है। उसी प्रकार मेडिसिन के अंदर भी, फार्मेकोलॉजी के अंदर भी नर्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाती है। तो आपको लाइनें 4 याद रखनी हमेशा के लिए। असिस्ट द पेशेंट फॉर नोजिया एंड वोमिटिंग एंड फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। पहली चीज़ ये है, तो ये तो इसने एंटीमेटिक्स के बारे में बता रखा है। ठीक है। एडवाइज द पेशेंट टू टेक ओरल एंटीमेटिक 1 आवर बिफोर। एडवाइस देना है पेशेंट को, क्या देना है बेटा, एडवाइस देना है टू टेक ओरल एंटीमेटिक 1 आवर बिफोर एक्सपोजर टू द कंडीशन कोजिंग वोमिटिंग लाइक ट्रैवल। जैसे कि ट्रैवल पे आप जा रहे हैं और आपको अगर वोमिटिंग होती है, आपको पहले से पता है, तो उसको एडवाइस देना है कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के 1 घंटे पहले आपको क्या लेना है बेटा, ड्रग को ले लेना है। आपकी एंटीमेटिक जो ड्रग है उसको ले लेना है 1 आवर बिफोर द ट्रेवलिंग। ठीक है। आप ट्रेवलिंग पे जा रहे हैं तो उससे 1 घंटे पहले आपको वो मेडिसिन या ड्रग लेनी है, उसको एडवाइस देना है। नेक्स्ट, डिक्रीज मेटाक्लोप्रोमाइड डोज अप टू 50% ऑफ यूजुअल रिकमेंडेड डोज इज क्रेटिनिन क्लियरेंस इज लेस देन 40 ml पर मिनट। ये आपके काम का नहीं है, इसको हटा दें आप। ये वाली लाइन आपके काम की नहीं है, आपको ध्यान में रखनी है। नेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी में शॉर्ट फॉर्म में समझाऊंगा अभी। इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू होट टू कंज्यूम एल्कोहल वाइल टेकिंग द एंटीमेटिक ड्रग। आपको बताना है कि पेशेंट को आपको शराब का सेवन अगर आप करते हैं तो थोड़ी दिन इस मेडिसिन के साथ में आपको शराब का सेवन नहीं करना है, नहीं अल्कोहल का यूज़ नहीं करना आपको। किसके साथ में, एंटीमेटिक्स के साथ में, क्योंकि वो भी एडवर्स इफेक्ट आ सकते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन सकती है। ठीक है। अब हम बात करते हैं नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो आपको अगर ये याद नहीं होती तो आपको हर एक मेडिसिन के लिए जो नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखनी होती है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे आइडेंटिफाई द पेशेंट कंडीशन, चेक द वाइटल साइन बिफोर गिविंग मेडिसिन। आप मेडिसिन लेंगे उससे पहले उसकी कंडीशन को चेक करेंगे, उसके वाइटल साइन चेक करेंगे। नेक्स्ट, दूसरी बार में आप क्या करेंगे, सेकंड नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या लिखेंगे आप, तो चेक द पेशेंट एक्चुअल बायोडाटा, नेम, एज जो भी है उसका। ठीक है। राइट डोज, राइट पेशेंट टाइम जो आप पढ़ते हैं वो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। ये नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा, आपको नॉलेज होना चाहिए एडवर्स इफेक्ट के बारे में, साइड इफेक्ट के बारे में और थेरेप्यूटिक इफेक्ट के बारे में, कि आप जो मेडिसिन दे रहे हैं उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज है कि इसको देने के बाद जो एडवर्स इफेक्ट साइड इफेक्ट आएंगे वो नॉर्मल है, एबनॉर्मल है या लाइफ थ्रेटनिंग है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है। चौथी चीज़ है कि आप जो मेडिसिन जो ड्रग दे रहे हैं उसके बारे में आपका प्रॉपर नॉलेज है। उसके साथ ही जो आप मेडिसिन दे रहे हैं आप एक्चुअल पेशेंट को दे रहे हैं, जिसको देनी है उसी को दे रहे हैं, उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपकी नर्सेज रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी होती है। तो ये आज अपने पढ़ा था इस सेशन में एंटीमेटिक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फार्मेकोलॉजी के अंदर एग्जाम में पूछा जाता है, और इसके बारे में शॉर्ट नोट्स पूछा जा सकता है, इसके बारे में लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आ सकता है, इसके बारे में 1-1, 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि एंटीमेटिक्स क्या होती है। ये जैसे किसी मेडिसिन का नाम दे दिया, ऑन्डेसिट्रोन कहाँ काम आती है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं वेरी नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप तैयार रहें गूगल नर्स के साथ। थैंक यू।